हेलो दोस्तों, तो आज केमिस्ट्री का फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव का आंसर लेके आए हैं। तो चलिए बात करें। ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं। ऑप्शन है जिसका अब कुछ द्रव्यमान होता है, सही है। जिसका अपना कुछ आयतन होता है, ये भी सही है। जो अवरोध उत्पन्न करता है, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनमें कौन सा पदार्थ नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बल। निम्न कौन सा एक पदार्थ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोजन। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ का गुण नहीं पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर अच्छी है। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ का गुण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, पदार्थ अति सूक्ष्म कण अणु या परमाणु को बना होता है। पदार्थ सूक्ष्म कण का अवतरण गतिशील होता है। पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। इस पदार्थ के कणों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ के कण के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। पूछ रहा है कि नहीं पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला नंबर के पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धातु। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला नंबर है, पदार्थ के मुख्यतः कितने अवस्था पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ की अवस्था अधिकतम संख्या कितने होते हैं, 5। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चल बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्मा। उसमें पदार्थ नहीं है। इनमें कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, ठोस के आकार है तो दोनों निश्चित द्रव का आयतन निश्चित होते हैं, परंतु आकार परिवर्तनशील विषय है। गैस का आयतन आकार दोनों परिवर्तनशील विषय, इसका ऑप्शन है जो उपयुक्त सभी। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। पदार्थ की अवस्था में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं, तो द्रव और गैस, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुणधर्म नहीं है, इस दर्शन व्यक्त किया जा सकता है। हाँ, द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व से कम होते हैं, ये भी सही। द्रव आसानी से बढ़ सकते हैं। द्रव उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें उसे रखा गया है, ये भी सही। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, 11 का हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए। द्रव को दवा संकुलित किया जा सकता है, इसका गलत आंसर है। स्पंज किसे आसानी से दबाया जा सकता है, इसमें कौन सा पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी द्रव। इसका आंसर सर्दी प्रबल अंतर अनुबल किस पदार्थ के कणों में होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 13 का ए ठोस। ठोस के बीच अंतरानिक बल सबसे अधिक होता है। 11 नंबर की 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथन क्या है, ठोस के कण के बीच अंतरानिक अनुबल सबसे अधिक, सही है। गैसों के कण के बीच मध्य अंतर अनुस्थान सबसे अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 का सी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। गैस में न तो निश्चित आकार से होता है, न आयतन होता है। क्यों? ऑप्शन की तरफ चलते हो, गैस की पदार्थ अवस्था नहीं होती है। ये गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है कि गैसों कण के बीच निश्चित स्थान नहीं पाया होता तथा एक कण किसी भी तरह करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
गैसों में ठोस द्रव की तुलना में कण एक दूसरे से अधिक दूर दूर होते हैं। गैस में ठोस तथा द्रव की तुलना में कण कहीं दूर दूर होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 का सी। गैसों का कण का निश्चित स्थान नहीं होता तथा एक कण किसी भी तरह करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 16 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। पदार्थ के कण अवतरण गतिशील रहते हैं जिसके कारण पदार्थ विसरण की परिघटना देखने को मिलता है। गैस को विसरण तीव्र गति से होता है क्योंकि गैसों के कण अत्यधिक तीव्र गति से करते हैं। अगला नंबर द्रव के विसरण में गैसों की अपेक्षा मंद होती है। ठोस में विसरण बहुत अधिक मंद गति से होती है। तो इसका हो जाएगा 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। पूछ रहा है कि कौन सा एक सही नहीं थी। ठोस गैस में बहुत अधिक मंद गति से होता है बल जो पदार्थ कणों को एक दूसरे को बांध कर रखते अनुअंतर आणविक बल ऑप्शन नंबर बी। आगे किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। इसका हो जाएगा ऊर्ध्वापातन। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठोस का द्रव पर गलना सही है। द्रव का गैस क्वथन सही है। गैस का द्रव में परिवर्तन जमना ये गलत है क्योंकि गैस को द्रव में जमना नहीं है। इसका गैस को द्रव संघनन कहलाता है और द्रव को ठोस में परिवर्तन जमना कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं तो किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन क्या होगा ऊर्ध्वापातन। किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पदार्थ तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन सा पदार्थ तीनों अवस्था में पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा NH3 ऑप्शन नंबर सी NH3। NH3 को अमोनिया कहा जाता है। H2O को जल। ठोस बर्फ को एक टुकड़े को गर्म करने पर वो अपने पिघलने लगता है और ताप इसका आंसर हो जाएगा 22 के ये ताप स्थिर रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है किसी पदार्थ का अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। अंतर आणविक स्थान। अगला नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कथन में विचार करें। पदार्थ चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था है ये भी सही है। अगला क्वेश्चन अगला पदार्थ प्लाज्मा अवस्था और पांचवी पदार्थ पंचम अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस के अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करने से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी बोस आइंस्टाइन घनीभूत। जब गैस को अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लाज्मा में अवस्थित होता है। जब गैस को अत्यधिक ठंडा किया जाता है तो उसे बोस आइंस्टाइन प्राप्त होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं तो अगला नंबर क्वेश्चन है गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 26 के भी ऊर्ध्वापातन। ऑप्शन क्या होगा ऊर्ध्वापातन। निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करें। किसी द्रव को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन। गैस में विसरण का गुण पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 27 का गलत कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्रव को संपीड़ित करना आसान नहीं कठिन होता है जबकि गैस को संपीड़ित करना आसान होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गैस की भांति ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि
ठोस के अत्यंत कम होते हैं। ठोस पदार्थ अंतराणु का स्थान बहुत ज़्यादा होता है, नहीं किया जा सकता क्योंकि अंतराणु का स्थान अत्यंत कम होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 28 ए। स्थान अत्यंत कम होते हैं। निम्नलिखित सही कथन पहचान, ठोस कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं पाया जाता है। सही कथन का पहचान करना है तो इसका आगे चलते हैं, आगे ऑप्शन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, एक पदार्थ का द्रव्यमान नहीं होता, ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न किसमें अंतराणु बल प्रबल होता है? इसका ऑप्शन डी। ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके अंतराणु प्रबल होते हैं, इनके कणों की गति बाधित होती है, इनके कण अच्छी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आगे बात करते हैं, कौन एक छंदम ठोस है? 32 का हो जाएगा बी रबर और बेरियम क्लोराइड हाइड्रेट। दो और चार होगा आंसर। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4 रबड़ और कोलतारा अवशोषण चुना हुआ ठोस कोक। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कौन सा पदार्थ असत्य है? सभी ठोस पदार्थ के बराबर आयतन परमाणुओं की संख्या समान रखता है। सभी ठोस पदार्थ बराबर आयतन समान अणुओं की संख्या में रखता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? तो इसका हो जाएगा 34 का बी क्वार्ट कांच। कुछ क्रिस्टलें दाब करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है, यह घटना क्या कहलाती है? 35 का ऑप्शन नंबर सी पीजो विद्युत। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सही है? क्वथनांक तथा वाष्पन दोनों एक सतही पर घटना है। क्वथन एक सतही पर घटना किंतु वाष्पन एक स्थूल आयतन पर घटना है। क्वथन और वाष्पन दोनों ही स्थूल आयतन पर घटना है। तो अब 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आगे बात ऑप्शन हो जाएगा क्वथन एक स्थूल परिघटना किंतु वाष्पन एक सतही परिघटना है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, गैसों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? गैस की आकृति आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। गैस आयतन पात्र के आयतन के बराबर होता है जिसमें गैस भरी है। गैस के पात्र की दीवारों पर सभी दिशाओं से एक समान दबाव लगती है। गैस का भार उस पात्र के तौलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता जिसके अंदर गैस भरी हो। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कथन सत्य नहीं है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ में अर्थ से फिटकीरी। पदार्थ की 5वीं अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2021 वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो 39 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैरियन ए कार्नेल, वेलफेयर कैट्रेले, कालीबी में इन सभी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बृहद अणु सुपर एटम की अवधारणा किस पदार्थ की किस अवस्था से जुड़ी हुई है? तो 40 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी गैस, ऑप्शन सी प्लाज्मा या बी ईसी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी ईसी। अगला नंबर बात करते हैं, सूर्य एवं अन्य तारे किस अवस्था में होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा अवस्था। सौरों में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? निम्न
ताप, ऑप्शन नंबर ए निम्न ताप, ऑप्शन बी उच्च दाब या ऑप्शन नंबर सी उच्च ताप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 के हो जाएगा सी उच्च ताप। उच्च ताप। अगला नंबर बात करते हैं प्रदीप्ति का नियॉन संकेतन बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवस्था भरा प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। तो 43 का हो जाएगा ए प्लाज्मा अवस्था। एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को क्या कहते हैं। तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित संयोग से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो इस यौगिक। अगला नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। तो ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है टीन, समुद्री जल, मृदा या वायु। क्या बोल रहा था कि निम्नलिखित में कौन एक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ हो जाएगा 46 के ए टीन। 46 को हो जाएगा टीन। धातु तथा धातु तथा धातु के प्रकार हैं। 47 के हो जाएगा ए तत्व के। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित कौन सा एक यौगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 के बी जल। अगला नंबर बात करते हैं कौन कथन पर विचार की जल के यौगिक है मिश्रण नहीं। यौगिक है मिश्रण नहीं। वायु एक मिश्रण है यौगिक नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला नंबर बात करते हैं खड़िया। CO3 क्या है। तो एक यौगिक है। तत्व होते हैं जो एक ही प्रकार के अणु से बने होते हैं। अणु परमाणु से लेकर यौगिक होते हैं 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलकर एक पदार्थ को उत्पन्न करते हैं उसे यौगिक कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों अवस्था में। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन के लिए कौन सा एक तत्व है मैग्नीशियम, पन्ना, नीलम या डी हीरा। तो 52 के आंसर हो जाएगा डी हीरा जो कार्बन के अपरूप है। निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल। निम्नलिखित कौन न तो बल्ब है और न ही यौगिक। बल्ब है और न ही यौगिक। ऑप्शन नंबर ए पारा, ऑप्शन नंबर बी नमक, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी है वायु। तो 54 के हो जाएगा डी वायु। और नहीं बल्ब और नहीं यौगिक। 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते 55 है निम्नलिखित कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यौगिक में पदार्थ की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। गलत। यही इसका सही हो जाएगा लेकिन और सब यौगिक के लिए सत्य है। कोयला एक क्या है। तो कोयला एक तत्व है जो कार्बन के अपरूप है। अब संतान पित्तल तथा कांस्य जैसे मिश्र धातु क्या है। तो यह है मिश्रण। आगे नंबर बात करते हैं 58 निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो इसका हो जाएगा अमोनिया। जल जिसका सूत्र होता है NH3। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है मिश्रण है क्योंकि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसमें रासायनिक बंध से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। इसे रासायनिक विधि द्वारा तो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो 59 का हो जाएगा सी। एक रासायनिक बंधन द्वारा 2 भिन्न तत्व जुड़े होते हैं। 60 बारूद क्या है। तो बारूद एक मिश्रण है। अगला नंबर बात कर निम्नलिखित में कथनों पर विचार के पदार्थ में यदि उनके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है तो वह मिश्रण है। पदार्थ को यदि
उसके अवयव में भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता वह यौगिक है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। इसका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा एक विषमांगी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 62 का हो जाएगा डी, दूध। निम्नलिखित कौन यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का डी, फेरस सल्फाइड। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध। निम्नलिखित कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दूध। तो अगला नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध पदार्थ है? नदी का जल, मिट्टी, स्याही या ग्लूकोज? शुद्ध पदार्थ है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला नंबर बात करें, निम्नलिखित कौन यौगिक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 चूना पत्थर, चूना, धोने वाला सोडा या पीतल? पीतल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं व्यंजक चूर्ण क्या है? तो यह एक यौगिक है, यह एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, तत्व नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला नंबर सुमेलित करने वाला है, तो इसका हो जाएगा हीरा कार्बन का अपरूप है, संगमरमर कैल्शियम का है। तो पहला का 4 और दूसरा के 1, पहला का 4 दूसरा के 1, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो अब आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है वह कहलाता है? 69 का हो जाएगा बी, यौगिक। यौगिक। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो ऑप्शन में जल, समुद्री जल, आश्वासित जल, सोल्डर या स्टेनलेस स्टील? तो इसका हो जाएगा 70 के ऑप्शन नंबर से आश्वासित जल, आश्वासित जल। 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कथन यौगिक अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? तो इनके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ये ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार ये सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो 72 के हो जाएगा सी, मिश्रण। किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध तत्व है? तो इसका ऑप्शन नंबर है सीमेंट, बी है बालू, सी है कांच और डी है सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिसमें सभी पदार्थ बने होते हैं? तत्व। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में 2 तत्वों का मिश्रण बताएं। ऑप्शन नंबर चीनी प्लस मिट्टी, नमक प्लस मिट्टी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एल्युमिनियम प्लस जल, अल्कोहल प्लस जल। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या करा, निम्नलिखित में कौन 2 तत्वों का मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर बात करते हैं 76, निम्नलिखित में कौन समांगी मिश्रण नहीं है? तो इसका हो जाएगा समांगी मिश्रण नहीं है, ये 76 का हो जाएगा सी, पीतल। पीतल समांगी मिश्रण नहीं है, यह एक शुद्ध समांगी मिश्रण है। अगला नंबर बात करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 77, सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? सोडा वाटर द्रव में गैस का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का प्रत्येक पदार्थ
से मिलकर बना होता है वह, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो 78 का हो जाएगा ए, कनाद ने। ठोस में द्रव तथा द्रव में गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूनों में क्या परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है द्रव्यमान में परिवर्तन, घनत्व में परिवर्तन, की संयोजन में परिवर्तन, की भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं। तो 79 का आंसर हो जाएगा 79 का आंसर हो जाएगा बी, घनत्व में परिवर्तन। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थ का ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है रेत, बी है सीमेंट, सी है कांच, डी है मिट्टी का तेल। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का डी, मिट्टी का तेल। 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एकाध निम्नलिखित में कौन एक धातु है? ऑप्शन नंबर है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है जास्ता। तो इसका ऑप्शन 81 का आंसर हो जाएगा 81 के सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक धातु है। 82 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तत्व हमेशा ठोस होते हैं, यौगिक ठोस या द्रव हो सकते हैं परंतु गैस नहीं। मिश्रण ठोस या द्रव या गैस हो सकता है। तो इसका हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। आगे बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऊर्ध्वपातन, बी है वर्णलेखन, सी है आसवन, डी है निस्संदन। तो इसका आंसर हो जाएगा 83 के ए, ऊर्ध्वपातन द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दो अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने की विधि क्या कहा जाता है? तो 84 के ऑप्शन नंबर है पृथक्कारी की, आसवन, छानना या थराना। तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पृथक्कारी की। 85 नंबर क्वेश्चन। 85 दो ठोस अशुद्धियों को शुद्धिकरण के लिए निम्न कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त नहीं है? तो 85 के हो जाएगा ए, आसवन। 86 की बात करते हैं। तो पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंगों वाले अवयव को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन नंबर ए प्रभाजी आसवन, बी ऊर्ध्वपातन, सी क्रोमेटोग्राफी या डी वाष्पन। तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का सी क्रोमेटोग्राफी। इसे स्याही का रंग भी अलग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है कि वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करने के निम्नलिखित में से पृथक नहीं किया जा सकता। रक्त से जारी या औषधि, किसी प्रकृति रंग से वर्णक, एक रंजक से रंग या रेडियो समस्थानिक। तो इसका ऑप्शन 87 का हो जाएगा डी, रेडियो समस्थानिक। क्रोमेटोग्राफी निहित सिद्धांत है। क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 अवशोषण, विलयता, विभाजन या ऑप्शन नंबर डी वाष्पशीलता। तो 88 का हो जाएगा विलयता। अगर 89 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। तो लोहे चूर्ण और सल्फर के मिश्रण दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बेंजीन या ऑप्शन नंबर डी जल। तो इसका 89 का हो जाएगा आंसर नंबर
और आंसर हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। 90 किसी द्रव की विलेयता अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टलीकरण, निस्तारण, प्रभाज्य आसवन या अपैंद्रीकरण। तो 90 के हो जाएगा ए क्रिस्टलीकरण। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे 91 वायु के अवयवी गैसों को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है आसवन, बी प्रभाज्य आसवन, सी ऊर्ध्वापातन, डी फ्लूइडाइजेशन। तो 91 के हो जाएगा बी प्रभाज्य आसवन। क्या होगा? प्रभाज्य आसवन। अगला 92 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ठोस के एक टुकड़े को गर्म करने पर वो पिघलने लगता है तो ताप क्या रहता है? स्थिर। इस एक क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ है। आगे बात करते हैं। पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन, बी है सिलिकॉन, सी एल्युमिनियम और डी है लोहा। तो इसका 93 का हो जाएगा आंसर नंबर ए ऑक्सीजन। 94 नंबर क्वेश्चन है। लोहे पूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर है पेट्रोल, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी बेंजीन, के डी जल। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए हुआ चैप्टर नंबर 1 का पूरा निचोड़। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।